विकास यादव और साथियों की आवाज में हरिओम म्यूजिक आजमगढ़ के सौजन से गीत आप लोगों के बीच में जा रहल बा। जो ना गीत का मुख्य भाव जो संवैधानिक अधिकार कलाकारों को दिया है संविधान ने, जनता की आवाज, तत्कालीन जो समसामयिक प्रशासन है, सरकार है, आखिर में जनता के साथ न्याय कर रही है या अन्याय कर रही है, इन सारे बिंदुओं पे रखने का अधिकार है। उस नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए एक गीत आपके बीच में रख रहा हूं। जमाने से जिस दौर में हमारे समाज के लोग यानी पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग पढ़े लिखे बिल्कुल ही नहीं हुआ करते थे, दशकों से ऐसे दौर में माननीय धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी पिछड़े दलितों शोषितों की संविधान प्रदत्त लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सामंतवादियों ने, खास करके सवर्ण मीडिया, जो उस समय भी 90% मीडिया में अगर देखा जाए, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो मीडिया में 90-95% सवर्ण मीडिया के लोग थे। उन लोगों ने ही प्रचार किया, क्या प्रचार किया कि ये दोनों नेता केवल स्वजाति लोगों की भलाई करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, जिसके कारण पूरे गरीबों की लड़ाई आज खतरे में पड़ गई। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इनका असली चेहरा क्या है, धरतीपुत्र नेताजी का और लालू जी का गीत के माध्यम से मैं आपके बीच में रखूंगा। भाव है कैसे? लड़ला सवर्ण सेना, लड़ला सवर्ण सेना, अहिरन से लड़ाई, देशवा कहवा जाई, ओ देशवा कहवा जाई, सूतल बाड़े वो भी सी के भाई, देशवा कहवा जाई। ओबीसी समाज को यादव के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कौन भड़का रहा है? ये सवर्ण मीडिया भड़का रही है, इसलिए कि उस लड़ाई में सबसे अगली पंक्ति में आगे यादव खड़ा है। इसलिए हमारे पीडीए समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लालू जी कर क्या रहे थे? लालू जी का शासन जंगल राज ही बतावाले, लालू जी की गलती यही थी, वो जब राजनीतिक दौर में जब बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार और संविधान के बल पर देश और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो अपने पिछड़े समाज में चौहान, राजभर, मल्ला, मौर्य, पटेल, बिंद, पासी, जो भी तमाम जातियां हैं 85% में, सारे लोगों को गांव के प्रधान से लेकर के और प्रदेश के विधानसभा में पहुंचने का मौका मिलने लगा। यही बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए सवर्ण मीडिया ने लालू जी के राज को जंगल राज बतला दिया। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मुल्ला मुलायम कही के सबके भड़कवाले, हालांकि ये दोनों योद्धा सामाजिक परिवर्तन को चैलेंज दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। और माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, मुख्यमंत्री हुए, तो पंचायती राज में जो आरक्षण नहीं था गरीबों को, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जब आरक्षण लागू कर दिया, तो हमारे पिछड़े समाज के जितनी जातियां हैं, अनुसूचित समाज के लोगों को भी प्रधान से लेकर के, बीडीसी से लेकर के और जिले की पंचायत में जिले का चेयरमैन बनने का मौका मिलने लगा। इसीलिए ये सवर्ण मीडिया को रास नहीं आ रहा था। ये गरीब लोग जिनको हम लोगों ने सदियों से लूटा है, इनको कूटा है,
इनका हनन किया है, इनके अधिकारों का हनन किया है, आज हमारे सामने कुर्सी पे बैठ रहे हैं। इसलिए लालू जी को इन्होंने जंगल राज बताया और माननीय धरतीपुत्र नेताजी को इन्होंने मुल्ला मुलायम तक कह डाला। हालांकि ये सबकी लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए कहना है, लड़त रहला दूनो बिरवा, लड़त रहला दूनो बिरवा, सबही का लड़ाई देशवा कहवा जाई, ओ देशवा कहवा जाई, सूतल बाणे वो भी सीख भाई, देशवा कहवा जाई। बड़े दुख के साथ साथियों ये बात कहना पड़ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान भारत की धरती पर अभी तक कोई नहीं हुआ। अगर वो चाहते तो दुनिया में सबसे ऐसो आराम की नौकरी पेशा पा करके अपने परिवार को लेकर के खुशहाल होते। लेकिन धन्य है वो त्याग की मूर्ति जिन्होंने अपने 4-4 बेटों को इस देश के शोषितों वंचितों की खुशहाली के लिए कुर्बान कर दिया। मर गए उनके बेटे। कौन ऐसा इंसान होगा ऐसे महान पुरुष के उस कारवां को, हमारे दोनों महापुरुष जिनको जात के नाम पे बदनाम किया गया, लड़ाई लड़ करके सबको जमीन पर संविधान के अधिकार को दिलाने का काम किया। यही तो गलती हमारे नेताओं ने किया था। लेकिन उस अधिकार के बल पर आज सदन में पहुंच करके जो सामंतवादी ताकतें सरकार में हैं, उन्हीं के साथ मिलकर के राग अलाप रहे हैं और थोक भाव में अपने समाज के अधिकारों को बेच रहे हैं। ये लिए कहना बा जे सरकार में बैठल बा और अपनी समाज के लुटवावता, वो लोगन से भी कहना बा कैसे, सब कुछ लुटाता बैठल बाड़ा भगुआई, कौन जोड़ी भाजपाई दिहलस सुंगाई, खास करके उन ओबीसी के साथियों को जो एक लंबी आबादी है, एक बड़ी आबादी है पूरे देश में। बिहार में भी समाजवादी कारवां के साथी जो कभी लालू जी के साथ मिलकर के गरीबों को न्याय दिलवाया था, आज वो लोग हिंदू बनने के लिए देश में हिंदू धर्म की स्थापना हो, इसका मतलब कि बाकी धर्मों का कोई मतलब नहीं है। जो संविधान सभी धर्मों को मनाने की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उस देश में नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे साहब, प्रदेश में आपकी ही सरकार है, देश में भी आप ही की सरकार है। आखिर में हिंदू धर्म खतरे में कैसे है जब हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू मुख्यमंत्री भी है? यानी कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। मंत्री पद पर बैठल वो तमाम ओबीसी के साथी लोगों से हमार कहना है, क्या कहना है, जगवालों पे जागत नहीं खा, जगवालों पे जागत नहीं खा, कर लो भिठाई, देशवा कहवा जाई, देशवा कहवा जाई, सूतल बाड़ा वो भी सीख भाई, देशवा कहवा जाई। चाहूंगा हीरा भैया, इन लोगों से जो दलित विरोधी, बैकवर्ड विरोधी सरकार है, उसके खेमे में जाकर के आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप अपने समाज को बेचिए मत,
सावधान होइए, अपने पुरखों की थाती को बचा लीजिए, यही जिम्मेदारी है, वरना जमाना माफ नहीं करेगा। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है पूरे देश में, उसका नाम है आदरणीय अखिलेश यादव जी। पीडीए बना करके सबकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए अंतिम लाइन में कहना है, संतोष पीडीए बने भैया जगावत, और तमाम पढ़ा लिखा समाज है। हर समाज में आज पढ़े लिखे लोग काफी हैं। लोग पीडीए से, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, इसलिए कि संविधान को बचाया जाए, इसलिए कि अपने अधिकारों को बचाया जाए, जो पुरखों ने हमें दिया है उस थाती को, उस अमानत को बचाया जाए, इसलिए लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग दलाली का काम कर रहे हैं, यानी बेचने का काम, अपने निजी चंद स्वार्थों के लिए अपने समाज को बेच रहे हैं, अपनी धरोहर को बेच रहे हैं। सावधान होइए। क्या कहना है, कुछ लोग यजुओ बाणे उन्हीं को टेकावत, जेती हो स्वराज कैसे तब अपन आई, देशवा कहवा जाई, अरे देशवा कहवा जाई, सूतल बाड़ मोदी सी के भाई, देशवा कहवा जाई। सूतल बाड़ मोदी सी के भाई, देशवा कहवा जाई, सूतल बाड़ मोदी सी के भाई, देशवा कहवा जाई। बहुत बहुत धन्यवाद।